हेलो। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन के आगे का टॉपिक। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि जो एम्ब्रियो था, क्या था, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, उसकी 3 स्तरें थी, है ना। 3 उसके कवच थे। कवच देखे बोला ना, बाह्य स्तर, मध्यजन स्तर और अंतः स्तर। बताओ, हमने बोला था कि बाह्य स्तर से क्या क्या बनता है, मध्य स्तर से क्या क्या बनता है, ये सब सारी चीजें बताया था ना। बताओ, फिर मैंने बताया कि जो चचवा था, चचवा मतलब छोटा सा बचुआ जो है, जिसको एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जाकर जो भ्रूण बन रहा था, उस बचुआ के पास से एक एम्बेलिकल कॉर्ड निकली थी। उस बचुआ के ऊपर कई आवरण थे। बताओ, आवरण को बताया था ना मैंने। अगर आप लोग सच में अच्छे हो, दिल से अच्छे बच्चे हो, तो उनके 2 आवरण बता दो। जो बचुआ था, एक आवरण ये था एमनियोन करके, एक फिर और आवरण था, फिर उसके बाद एमनियोटिक कैविटी थी, फिर उसके बाद यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड था, और इसी के अंदर बचवा भरा था, है ना। बताइए बताइए, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर था ना यार। बताओ, भूल गए क्या? देखो देखो, फिर से देख लो। ये देखो, ये देखो, ऐसे करके था ना। इसको हमने क्या बोला, ये जो स्ट्रक्चर जुड़ के यहाँ पे गया तो इसको बोला एम्बेलिकल कॉर्ड, है ना। एमनियोटिक कैविटीज वगैरह, इसको सभी को बोला, ये यहाँ पे जाकर के सब जुड़े हुए थे। यहाँ पे मैं एक चीज आपको नहीं बताया था यहीं पर। ठीक है, एक यहाँ पर होता है यॉल्क सैक। इधर ये देखो, जैसे ये है ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक होता है यॉल्क सैक। यॉल्क सैक को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते पीतक, पीतक कोष। याल्क सैक इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं पीतक कोष। इस पीतक कोष का काम क्या होता है? इस बचवा के अंदर भाई ब्लड बनेगा, रक्त बनेगा। तो ब्लड कैसे बनेगा? तो शुरुआती दिनों में जब बचवा बन रहा होता है तो याल्क सैक क्या करता है, उसको ब्लड बनाने में उसकी मदद करता है। ठीक है, याल्क सैक। फिर याल्क सैक के बाद उसका ब्लड कहाँ पर बनता है? तो ब्लड बनने लगता है उसका फिर लीवर के अंदर। ठीक है, जब मतलब बच्चा होता है, छोटा सा बाबू, कहाँ पर बनता है? लीवर में। और फिर लीवर धीरे से ट्रांसफर कर देता है कि भाई देख, ये ब्लड बनाना मेरे बस की काम नहीं है। तो किसको ट्रांसफर करता है बताइए? एडल्ट में ब्लड कहाँ पर बनता है? बताओ, क्या कोई बता सकता है एडल्ट के अंदर ब्लड कहां पर बनता है? तो आपने बोला सर एडल्ट के अंदर ब्लड बनता है बोन मैरो में, है ना, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा में। जो लोग मांस वांस खाते हैं, है ना, मांस खाते हो कि नहीं? कितने लोग खाते हो? मांसाहारी हो? अब मैं बहुत बड़ा वाला मांसाहारी हूं, मैं सबका मांस खा जाता हूं। है ना, याद रखना। तो बोन मैरो पता क्या होता है? जब हड्डी को ऐसे चूसते हो ना, मैं तो ऐसे चाय पीता हूँ। नालायक है, मत सोच लेना मैं हड्डी चूस रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे करके करके ऐसे देखता हूँ, है ना। तो ऐसे जब करते हैं ना, तो क्या होता है, उसके अंदर से कुछ निकलता है, तो वही होता है बोन मैरो। ठीक है, उसी बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? तो वही बोन मैरो के अंदर बनता है ब्लड। ठीक है, सबसे पहले ब्लड कहाँ पर बनता है? पीतक कोष के अंदर बनता है। तो सभी पूछोगे भैया ये इसके जो आवरण क्या थे, ये क्या थे, है ना, इसके आवरण क्यों होते हैं? किसी ने सवाल किया? बताओ। एमनियन था, आवरण कौन कौन से थे बताओ? आवरण था पहला कोरियन, ठीक है, फिर था एमनियन। बताओ, एमनियन, कोरियन करके आवरण क्यों होते भैया? इसको सुरक्षा भी तो चाहिए कि माँ ऐसे टहल रही है यहाँ वहाँ ऐसे करके, अब बचवा पेट में लड़ रहा है ना। माँ गई खाना बनाने किचन में, ऐसे ऐसे किचन में सब्जी काट रही, सब्जी काट रही, कुछ भी ऐसे कर रही, हाल डुल रही है। अब बचवा यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे लड़ रहा है, भड्ड भड्ड, है ना। कैसे? पेटवा में लड़ा, उधर भड्ड, फिर इधर लड़ा भड्ड। पता लगे माँ ऐसे लेटी, अब बचवा गिर गए, ऐसे भाग गए। है ना, बचुआ कुछ पता ही ना चला कि भाई मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भट भट गिर रहा है ना। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए कैविटी होती है, तो जैसे जो झटके वटके होते हैं ना, तो उस बचुआ को नहीं लगते हैं,
है ना। ये जो इसके अंदर वो चचवा लेटा हुआ रहता है ना, उसको नहीं लगते। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा रियल में नहीं है, ठीक है। रियल में ऐसा नहीं दिखता, वहां ऐसे आँख खोल के ऐसे देख रहा हो, आँख वाँख बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बंद। छोटे से बच्चे को देखोगे नहीं, देखोगे। एक चीज याद रखना, ये देखो, ये क्या है सर, यही है सर्विक्स। ये आगे जाके वेजाइना में खुलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं योनि में। इसका इसको कब बोलते हैं, ये तो हमेशा उल्टे पैदा होता है। लोग बोलते हैं ना कैसे पैदा हुए, अबे तुम उल्टा पैदा हुए हो का बे, ऐसे बोलते हैं ना। अबे यार तो उल्टे पैदा बहन लगत है? अबे तो दिमाग उल्टा है तो उल्टा पैदा बहन का, बता मुके, तू मुके बता, तू उल्टा पैदा हुए। बचपन में मैं एक बार गए थे इंग्लिश की क्लास करने, ये ना इंग्लिश हमारे गांव में एक पढ़ाते थे, उनका नाम था ओमकार, हाँ ओमकार बाबा के नाम से वो फेमस थे, और वो इंग्लिश टीचर थे। और फिर जब उनको रिटायरमेंट मिला तब वो इंग्लिश पढ़ाने लगे, है ना, एजुकेशन को स्प्रेड करने लगे बहुत तेजी से। तो क्या होता था, वो इंग्लिश लैंग्वेज जो आज हम इतनी अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, जैसे हमें हमसे क्या लिखवाओ, जैसे हमसे लिखवाओ फीमेल, ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें से किसका हाथ है लिखने में, बताओ कैसे मैं इतनी अच्छी इंग्लिश लिखने लगा। तो ये देन है उन्हीं की, बाबा जी के नाम से वो फेमस थे। मैं एक बार ऐसे ही कुछ वो पढ़ा रहे थे, सामने क्लास ले रहे थे, है ना, सामने क्या उनका खुला ग्राउंड था, तो वहीं पे क्लास लेते थे, बैठ जाते थे एक बिस्तर में। बिस्तर क्या मतलब, वो ये होता है ना बैठने वाला, जो भी चारपाई टाइप का, चारपाई अंतर चारपाई बाध का बना होता है, उसी के पट्टे का, उसी में बैठ जाते थे। फिर एक इस तरफ लड़कियां बैठती, इस तरफ लड़के, फिर वो एक एक जा करके काम चेक करवाते थे, फिर उनको काम मिलता था, लिखते थे, पढ़ते थे, ठीक है। तो वो पढ़ा रहे थे उधर और मैं पीछे जाके खेल रहा था गोली। बचपन में ये वीडियो क्लिप मत काटना, नहीं बहुत मारूंगा सच में। तो पता है क्या था, बचपन में मैं पढ़ जाया करता था पढ़ने, लेकिन मेरे को गोली खेलने का बहुत शौक था। मुझे लगता था गोली खेल के मैं कोई मेडल ला सकता हूँ, तो मैं ऐसे करके गोली बहुत खेलता था सच में ऐसे। और मैं अपनी क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा मतलब वो था कि गोली को, पता है गोली तो स्कूल में तुम ले नहीं जा सकते, स्कूल ले जाओगे तो स्कूल में तुम भी मार खाओगे। तो क्या होता था, हम गोली को साइकिल के अंदर छुपाते थे। किसके अंदर, साइकिल के, जिस साइकिल से जाते थे ना कॉलेज, उसी के अंदर छुपा देते थे। उसके अंदर एक पाइप होता है, उसी की पाइप पे हम जगह बना लिए थे उसकी गोली छुपाने के लिए। फिर गोली निकालने के लिए साइकिल को पूरा उल्टा करते थे, फिर गोली निकालते थे। क्यों, अब पूछोगे साइकिल के अंदर क्यों छिपाते थे। बात ऐसी है कि हम कुछ दिन पहले, हमारे पास खूब ढेर सारी गोलियां थी, क्योंकि हमने जीत लिया था। गोली में हार हार जीत होती है ना, तो हमने जीत लिया था। तो वो गोलियों को हमने क्या किया, हम सोचे कि अब स्कूल तो ले नहीं जा सकते, तो हमने उसको रास्ते में गाड़ दिया था, है ना, गाड़ दिया था खुद के नीचे से, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, दबा दिया था। और लौट के आए तो गोलियां हमें मिली ही नहीं, क्योंकि हम गाड़े दूसरी जगह थे, ढूंढ दूसरी जगह रहे थे। तो इस वजह से लगा कि गोलियां कहीं खो जाती हैं, है ना, कोई एक ऐसी दैवी शक्ति है जो उन गोलियों को उठा ले जाती है। तो हमने क्या किया, हम उन गोलियों को साइकिल में छुपा ले जाने लगे, ठीक है। देख लो कहाँ से कहाँ बात। तो जब मैं ऐसे पीछे गोली खेल रहा था, तो वहाँ पे मेरे को आए, मेरे को मारे, बोले तू उल्टा पैदा हुआ है क्या। फिर वहां पे तो नहीं समझ में आया, लेकिन आज समझ में आया कि सर उल्टा तो सभी पैदा होते हैं, सबसे पहले लोगों का सर ही बाहर आता है। तो फिर डॉक्टर काहे बोलता है कि यार तुम्हारे पेट में बाबू उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, कैसे। तो उल्टा होने का मतलब है, अगर ये ऐसे हो जाए, घूम जाए ऐसे, अभी अगर ये बाहर निकलेगा, सबसे पहले इसका सर बाहर निकलेगा, ये हेड हेड पोर्शन बाहर निकलेगा। लेकिन अगर ये घूम जाए किसी भी तरीके से, है ना, क्योंकि ये प्लेसेंटा है भाई, अब ये आंवल टाइप में है, अब तो ये घूम भी सकता है, मूवमेंट भी करेगा, ऐसा तो टहलेगा टहलेगा। अगर ये बबुआ ज्यादा टहल गया तो एकदम से टहल गया, हो ही गया उल्टा, पैर इधर, अब इधर पैर कुट कुट मारेगा, अब हो गया उल्टा, करो ऑपरेशन निकालो इसको। ये होता है उल्टा, ठीक है। तो हम लोग ही उल्टा होते हैं। उल्टा बच्चे को, जैसे सीधा बच्चा है तो उसको बोलेंगे उल्टा हो गया, आज उल्टा है पिटवा, मतलब सरवा का नीचे की तरफ है, तो हम बोलेंगे सीधा बच्चा है। हम लोग को हमें लगता है खुद उल्टा है। तो इंग्लिश की बात आती थी यार, मैंने उनसे इंग्लिश बहुत सीखा है, और उन्हें देखो ऐसे करके मेरे को सिखाया। उन्होंने मेरे को कर्सिव लेटर लिखना सिखाया था। कर्सिव मीन्स क्या होता है, देखना एक चीज समझ लो, यहाँ पे देखो नॉलेज तुम्हें मिल रही है कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ भी नॉलेज मिलती जा रही है, ठीक है। कर्सिव लेटर ऐसे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये देखो
ये लेटर। तो इसमें से अगर यदि दोनों लेटर में तुम देखोगे ए नंबर और बी नंबर, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि इनमें से कौन सा लेटर अच्छा है। इस लेटर को मुझे उन्होंने लिखना सिखाया और इस लेटर को मेरे प्रिय मामा जी ने मुझे सिखाया। मेरे मामा ने मुझे ये बताया कि देखो अगर तुम इस तरह से लिखोगे, वो एसएससी सीजीएल की ऐसे कुछ तैयारी करते थे, तो उन्होंने बताया कि देखो अगर तुम बिखेर बिखेर के लिखो, मतलब एक में टच ना होने पाए, लिखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा तुम्हारा। तो फिर मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया और फाइनली आज देखो ऐसा हुआ। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, ठीक है नीचे। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। भ्रूण का धीरे धीरे विकास होने लगता है। क्या देखते हैं, भ्रूण का विकास होने लगता है। अब हम इसको भ्रूण कब बोलेंगे, तो भैया आपने बहुत स्थान बता दिए। यहाँ पर ये था जाइगोट, पहले तो आपने बताया ये जाइगोट है, फिर इसको बताया आपने ये है मोरूला, फिर आपने बताया भैया ये है ब्लास्टुला, फिर आपने बताया भैया ये है गैस्टुला, ग्लैस्टुला, फिर भैया आप बोल रहे हैं इसको एम्ब्रियो है, भ्रूण है। ये कब, मतलब क्या क्या ये स्टेज बना रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओवर हो गया, दिमाग से बाहर निकल गया। तो यार इसमें समझने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो निषेचन के पश्चात बनी अवस्था को भ्रूण कहते हैं, ठीक है। यदि निषेचन हो गया है ना, निषेचन के पश्चात जो अवस्था बनती है उसको भ्रूण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। निषेचन के पश्चात जो अवस्था बनती है उसको भ्रूण कहते हैं। और लगभग 2 महीने बाद, आज 8 सप्ताह बाद, उसको हम बोलने लगते हैं फीटस। यदि ये भ्रूण 8 सप्ताह का हो गया है ना, 8 सप्ताह के बाद इसी भ्रूण को बोलने लगेंगे फीटस। बोलते हैं ना फीटस, आप लोग डॉक्टरेट लैंग्वेज में देखे होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे तो फीटस बोलते हैं, है ना। मूत्र को यूरिन बोलते हैं। कंफ्यूज हो जाओ, यूरिन ही क्या है, पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो कहाँ से पता चलेगा, बताओ, है ना। बताओ कितने मजे मजे में ये चैप्टर तुम लोग पढ़े हो, और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, अभी सीखे होगे। अभी ये क्वेश्चन ही कर दे तो कर दूं क्या, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब एक वर्ड और सुने होंगे, इनफैंट। इनफैंट का मतलब क्या होता है, हाँ ये बहुत वर्ड सुनने को मिलता है, इनफैंट। इनफैंट का मतलब होता है सर शिशु, ठीक है। इन्फेंट क्या होता है, शिशु क्या होता है, सुने हो। जब प्रसव हो जाता है, यानी कि बचुआ बाहर निकल आता है, बाहर मतलब गर्भ से, ठीक है, गर्भाशय से। कुछ लोग बोलते पेट में बच्चा रहता है। बच्चा कहाँ पैदा होता है, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग बोलते पेट में पैदा होता है। अबे पेट में बचवा पैदा होता है तो खाना तेरा कहाँ जाता है, हाँ? खाना तेरा कोई टंकी में चला जाता है क्या, बताओ। हाँ मेरे को पता चल गया, खाना टंकी में जाता है। कहाँ जाता है, बता जल्दी। टिडल डाटा है, टाना टाना टंटी में डाटा है, नहीं डाटा ना, टिटा डाटा है, पेट में डाटा है। मतलब खाना पेट में जाता है। तो खाना पेट में जाता है तो बछुआ कहाँ रहता है, बछुआ रहता है गर्भाशय में, ठीक है, ये याद रखना। तो उसके पेट में बच्चा है। अरे भाई कहाँ से पेट में बच्चा हो गया, गांव के पास में बहुत सुनते होगे। अरे यार उसको उसको मत काम करने के लिए बोलो भाई, उसके पेट में बच्चा है। भाई साहब हाथ जोड़े, बच्चा पेट में नहीं, बच्चा गर्भाशय में होता है। जिस दिन बच्चा पेट में गया ना, समझो वो भी गई जिसके पेट में था वो, ठीक है। चलो, जो शिशु होता है, इन्फेंट होता है, वो जब जन्म हो जाता है, जन्म के 1 साल के 1 वर्ष तक उसको इन्फेंट बोलते हैं, है ना। जन्म के 1 वर्ष तक उसको बोलते हैं इन्फेंट, शिशु बोलते हैं कि भैया ये छोटा सा शिशु है, ठीक है, छोटे बच्चे। और सच में मैं अपनी आदत बताऊं, मेरे को छोटे बच्चे बहुत पसंद है भाई, ठीक है। चलो रिवीजन कर लो, बताओ भ्रूण किसे कहते हैं, निषेचन के पश्चात बनी संरचना भ्रूण। फीटस किसे कहते हैं, भाई 8 सप्ताह हो जाएंगे फीटस बोल देंगे। इन्फेंट किसे कहते हैं, जन्म के 1 वर्ष के बाद वो बनता है इन्फेंट, ठीक है। और 9.5 मंथ, ठीक है, 9 महीने 10-15 दिन जो होते हैं ना, उनके बाद क्या होता है, तो उनके बाद होता है गर्भावधि, जिसको बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। यानी कि 9 महीने 10 से 15 दिन के बीच में बचवा बाहर जाने के लिए प्रेरित हो जाता है, ठीक है। वो अलग तरीके से मतलब एक्टिविटीज करने लगता है कि मुझको बाहर निकालो, वो लड़ाई करने लगता है पेट के अंदर, ठीक है, केमिकल रिलीज करवाने लगता है। तो मिटाऊं इसको, बताओ समझ गए ना।
यॉर्क सैक बताना इंपॉर्टेंट था मेरे को। कोरियोनिक विलाई पाई जाती हैं, ठीक है। फिर हाँ बस हो गया, चलो इसको लिख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपके अंदर भी डाउट होते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन की जो क्वेश्चन वो है ना, उसको मिला करके देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में आ रहे हैं कि नहीं। मिलाओ, एक बार मिला लो, है ना। लेकिन मैं नोट्स नहीं बनवाता, ये मेरी गलती है। गलती क्यों है यार, मैं नोट्स कैसे बनाऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पूरी एनसीईआरटी आपकी नोट्स से भरी पड़ी है। नोट्स बनाओगे ना, पता नहीं कितने पेज तुम लिख डालोगे, नोट्स तुम्हारी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी नोट्स ही है, ठीक है। लिख लेना नोट्स एनसीईआरटी से, कंफर्म है ना। बताइयो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक एक चीज यहाँ पे आती है और मुझे लगता है वो सब चीज को सब लोग को पढ़ना चाहिए। जब सहगर्भता होती है, क्या होती है, सगर्भता, जिसको बोलते प्रेगनेंसी। जब सहगर्भता होती है तो उसमें हृदय का निर्माण कब होता है, मैंने बताया कई लेयर होती हैं, है ना, बताओ। और कई लेयर ही निर्माण करती हैं। तो सर जो सब सहगर्भता हो जाती है उसके पहले माह में, पहले माह के अंत तक, कब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले माह के अंत तक, यानी कि पहले माह में हृदय बनना शुरू हो जाता है और अंत तक हृदय का निर्माण हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले माह में ही हार्ट बन जाता है भाई, ठीक है। पहले माह के अंत तक हार्ट बन ही जाता है, ठीक है। 28 से 30 दिन के अंदर हार्ट कंप्लीट। अब ये जो हार्ट बना है आपका, वो चचवा ऐसे वाला दिल नहीं है, कैसे ऐसे करके कोई दिल ऐसे ही होता है ना, ऐसे वाला दिल नहीं है सर। फिर कैसे वाला है, फिस्ट के आकार का दिल है, मुट्ठी के आकार वाला वो दिल है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 चेम्बर। हार्ट क्या होता है, डिवाइडेड बाई 4 चेम्बर। उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल ये डिवाइड होता है। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, द नीलय और आलिंद में विभाजित होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि पहले माह हार्ट का निर्माण होता है। अब जो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, बताओ आपने देखा होगा भाई, बीमार हो जाते तो डॉक्टर ऐसे लगा लगा के यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, ओ भाई लग गया, यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, है ना। ऐसे डॉक्टर देखता रहता है। तो वो क्या है, वो स्टेथोस्कोप होता है, वो साउंड सुनता है, वेव सुनता है ना। तो क्या होता है भाई, अब अगर पेट के अंदर, बचवा के अंदर वो रखेगा, कौन, स्टेथो को रखा जाएगा और ऐसे सुना जाएगा, तो क्या होगा भाई, तो उसकी आवाज, हार्ट की ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी कि पहले माह के अंदर उसके जो हार्ट, हृदय की जो ध्वनि है उसको सुन सकते, क्योंकि हार्ट हृदय का निर्माण हो चुका होता है भाई। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। और दूसरे माह में पैर, हाथ और अंगुलियां बन जाती हैं। दूसरे माह के अंत तक, है ना, दूसरे माह में बनना शुरू होती हैं और अंत तक ये बन जाती हैं। क्या, हाथ पैर, हाथ बन जाता है, पैर बन जाता है और उनकी अंगुलियां का निर्माण हो जाता है दूसरे माह में, ठीक है। दूसरे माह के बाद सर आगे बढ़ेंगे, तीसरे माह में सर अंग तंत्र का विकास हो जाता है। अंग तंत्र बोले तो अंग बन जाते हैं, वो तंत्र बन जाता है ना। कई अंग आपस में मिल करके काम करने लगते तो वो अंग तंत्र हो जाता है। तीसरे माह के अंदर क्या होता है, तो सर अंग तंत्र का विकास हो जाता है। अंग तंत्र का विकास से समझ नहीं पाए होगे, ठीक है। देखो ये क्रिया कैसे चलती है, तो इस क्रिया के लिए हमें दो चीज समझना पड़ेगा। कितनी चीजें, दो चीजें। पहला हमारे पास देखो थी ओवम और दूसरी थी स्पर्म। ये दोनों एक प्रकार की क्या है, तो आपने बोला ये सेल है, ठीक है। ये दोनों सेल मिला करके क्या बनाई, सेल मिला करके ये बना जाइगोट। जाइगोट से मोरुला, से ब्लास्टुला, से गैस्टुला, से एम्ब्रियो बना, ठीक है। जब मोरुला गैस्टुला बढ़ रहा था तो सेल क्या बना रहे थे, कई सेल मिल करके, कई कोशिकाएं मिल करके आगे जा करके क्या बनाती हैं, तो वो टिश्यू बनाती हैं, वो ऊतक बनाती हैं, ठीक है। टिश्यू, ऊतक। क्योंकि हमारे सेल में, हमारे बॉडी में बोल दिया जाए एक प्रकार की सेल होती है तो क्या बोलोगे, एक ही प्रकार की सेल होती, नहीं भाई, ठीक है। आंखों की सेल अलग होती है, रॉड सेल, कौन सेल, लीवर की सेल
अलग होती है, ठीक है, हिपैटिक सेल। फिर आ जाओ, जीभ की सेल अलग होती, कान की सेल अलग होती है, टेस्टिस की सेल अलग होती है, पैनक्रियाज की सेल अलग होती है, माइंड न्यूरॉन्स अलग होता है, किडनी की सेल अलग होती है। तो कई प्रकार की सेल मिलाकर के एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, ठीक है। और कई टिश्यू यानी कि कई ऊतक जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अंग बना लेते हैं, ठीक है। देखो, यानी कि कोशिका से क्या बनता है समझना, कोशिका से बनता है ऊतक, और ऊतक से क्या बनता है? अंग। अब कई अंग आपस में मिल करके, ठीक है, जैसे स्केलेटल, कई स्केलेटल आपस में मिल करके स्केलेटल सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बना लेते हैं, ठीक है। अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। अब कई अंग तंत्र मिल करके भाई परिसंचरण मिल गया, उधर से भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल गया, उधर से सांस वाला सिस्टम भी चलने लगा, ठेलिया थी, है ना, जगनेटर स्टार्ट कर दिया, ठेलिया कर ले तड़ी स्टार्ट हो गया भाई, उधर से एक्सक्रीटरी चालू हो गया, स्टमक वाला चालू हो गया भाई, सर्कुलेटरी चालू हो गया, रेस्पायरेटरी चालू हो गया, स्केलेटल भी चालू हो गया, चलने लगा भाई, ऐसे करके उड़ने लगा, पापा की परी उड़ने लगी, है ना। फिर न्यूरॉन्स चालू हो गया, नर्वस सिस्टम चालू हो गया, ऐसे करके ढेर सारे जब ये अंग तंत्र चालू हो गए, मशीन चालू हो गई, तो यही ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी का निर्माण कर लिया। ये देखो ह्यूमन बॉडी, है ना। खटाई लाल, इस चचवा की खटाई लाल की जीवन शुरू हो गया, और इसकी पापा का नाम था मिठाई लाल और अम्मा का नाम था जलेबी लाल। तो मिठाई लाल और जलेबी लाल से क्या बन गया? खटाई लाल बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें चल रही थी। तो जब तीसरे माह में इस खटाई लाल को देखा गया तो भाई ये देखा गया कि अंग तंत्र का इसका विकास हो चुका है। तीसरे माह से आगे बढ़ेंगे, पांचवें माह में ये प्रथम गतिशीलता, सिर पर बाल वगैरह आ जाते हैं, है ना। पांचवें माह में इसमें प्रथम गतिशीलता देखी जाती है। प्रथम गतिशीलता मतलब जो जलेबी लाल थी, क्या थी वो, उसका नाम मिठाई विठाई जो भी था, है ना, जो भी मान लो वो थी, तो उसके अंदर प्रथम गतिशीलता, है ना, बाल वगैरह आ जाते हैं सिर पर, है ना, बरौनियाँ आ जाती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है, पलकें अलग हो जाती हैं, बरौनियाँ का विकास हो जाता है, ठीक है। वो छठवें माह में होता है, ठीक है। प्रथम गतिशीलता, बाल आ जाते हैं। प्रथम गतिशीलता मतलब जब अब ये पेट में होता है, यूट्रस में, गर्भाशय में गतिशील हो जाता है। गतिशील से क्या मतलब? अब इधर उधर पैर मारने लगते हैं। पहली बार बोले ना, अबे पैर मारा, पैर मारा, क्या बोलती? पैर मारा, हाँ मेरा बाबू खेल रहा है अंदर, वो खेल नहीं रहा है, वो गतिशीलता उसके अंदर आ रही ताकि चले फिरे, नहीं हो जाएगा अपंग, है ना। पांचवें के बाद आएगा छठवें माह में अंदर, छठवें माह के अंदर, छठवें माह के अंदर पूरे शरीर में कोमल बाल आ जाते हैं, ठीक है। कोमल बाल, कोमल बाल, पलकें अलग हो जाती हैं दोनों, ठीक है, धीरे से अलग होती है, ऐसे खुल खुल के टकर टकर देखने नहीं लगता, अलग ही बस होती हैं, ठीक है। पलकें अलग हो जाती हैं, और पलकें अलग के साथ देखने को मिलता है बरौनियाँ आ जाती हैं, ठीक है। बरौनियाँ ये जो होती ना, पहले ऐसे निकाल के चेक किया करते थे, ऐसे देखा करते थे। बता, तेरी शादी इधर होगी कि इधर होगी? रुक मैं बताता हूँ। निकालते थे, इधर होगी, फालतू है में, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन किया करते थे। बचपन में आप लोग भी ऐसी एक्टिविटी करते होगे, ऐसा ही नहीं कि मेरा ही बचपना था, तुम लोगों का भी था। बचपन में एक बार मेरा टिफिन चोरी हो गया था। टिफिन मतलब वो क्या था कि मैं गया था पानी पीने, पहले नल हुआ करता था, तो क्योंकि मैं गांव से पला बढ़ा हूँ, वहाँ पे नल था, नल में मैंने अपना टिफिन छोड़ दिया। सच में पहले हम बहुत गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग देखते ही होंगे भाई, है ना। तो क्या था कि टिफिन छोड़ दिया था मैं, तो उस टिफिन मेरा खो गया था, तो वहाँ पे खड़े होकर के अब स्कूल जा रहा था, वहाँ भी मार खाता, घर जाता वहाँ भी मार खाता, टिफिन खवा दिए। कल खाना किस में लाता? पन्नी में लाता, बहुत मुसीबत से वो मेरे को टिफिन मिला था वो, है ना। बड़े प्यारा सा यार, बहुत चीज़ें पता है, मैंने बहुत संघर्ष देखा है, और मुझे लगता है आप लोग भी ऐसे संघर्ष देखते होंगे, ऐसा नहीं कि सभी रिच फैमिली से होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात यकीन है, यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है, किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर नहीं कह रहा हूँ सर, यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो यार तुम जीवन में कुछ भी उखाड़ सकते हो, तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो।
जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा जिस दिन हो जाएगा कि मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, मैं 100% की गारंटी देता हूं उस दिन तुम बहुत आगे जाओगे। ठीक है, कहते हैं अगर भरोसा अपने पर हो तो आपको सफल बना देगा। ठीक है, और अगर दूसरे पर आपको भरोसा हो ना तो आपको कमजोर बना देगा। ठीक है, अब आप डिसाइड करिए कि आपको सफल बनना है या कमजोर बनना है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि यार ऐसे ही मैं रोग आ रहा था, फिर मैं ऐसे चेक कर रहा था, मैं बोला देख ही लेते हूँ शायद ट्रिक अपना आ जाए। ऐसे करके देखा तो बाद में पता चला कि टिफिन इधर की तरफ है, लेकिन वो मेरे को मिला विला नहीं, ऐसे ही है ना। फिर जो भी हुआ होगा घर में देखा गया। ठीक है, चलो पांचवे छठवें छठवें के बाद नौवे माह में क्या होता है, ये क्या लिख रहा है, पूर्ण रूप से विकसित। फीटस जो होता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, लेकिन 8वें माह के अंदर एक चीज और देखने को मिलती है, ये बताने वाली बात है। 8वें माह, 8वें माह में भैया इसके वृषण का निर्माण हो ही जाता है। तो 8वें माह के अंत में क्या होता है कि जो वृषण वृषण होता है, वृषण कोश में वृषण आ जाता है ना। वृषण कोश को क्या बोलते हैं, स्क्रूटम बोलते हैं। बताओ, बताया था कि नहीं, बताओ। वृषण कोश में यानी कि स्क्रूटम के अंदर स्क्रूटम आ जाता है, वो टेस्टिस आ जाता है। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं याद करो, टेस्टिस के अंदर तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर दो चीजें होती, कौन कौन सी, एक होती है आपकी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, इंटरस्टिशियल स्पेस करके है, लीडिंग सेल, सार्टोनी सेल, बताओ 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 भाई, तुम लोग को पता होगा। अब 8वें के बाद कौन आता है, 9वां महीना, महीना 9वां माह के अंदर क्या होता है, प्रसव होता है, बाबू बाहर निकल आता है, दुनिया देखता है। एक चीज याद रखना, जब ये चचवा बाहर आता है ना तब इसको ब्लैक एंड व्हाइट है दिखता है, रंगीन नहीं दिखता है। कि तो सोचो इसके सामने है ना कलर्ड कपड़े पहनोगे ना। गर्भ 9वें महीने के अंदर क्या होता है, तो बायोलॉजिकल भाषा में देख लो, गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है ना। गर्भ पूर्ण रूप से विकसित, यार पता है जो बायोलॉजी की भाषा होती है मैं तो उसको भूल ही जाता हूँ। तुम लोग को बस नीट लेवल का पढ़ाओ, नीट में क्या होता है एमसीक्यू आते हैं, है ना, तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है, बस एमसीक्यू बताते रहो। तो इसको मिटा दूँ, बताओ, चलो हो गया ये, हो गया। अब खेल तमाशा बताओ, तमाशा ना हुआ हो तभी और किया जाए। मुझे उम्मीद है आज का तमाशा यहीं तक हो गया होगा आपका। मिटा दूँ, चलो मिटाता हूँ। अब इस तमाशे को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। भाई मिटाने में इतनी दिक्कत, काश मुझे कहीं से डोनेशन मिल जाता ना, मुझे कहीं से फंडिंग रेज हो जाती ना, मिल जाती ना, मैं स्मार्ट बोर्ड लगवा लेता यार, पढ़ाने में आसानी हो जाती। लेकिन इस गरीब आदमी को कोई फंड करने के लिए तैयार ही नहीं, कोई फंडिंग देने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम लोग सोच लो, इतनी गरीबी की हालत है, और तुम लोग शेयर भी नहीं करते हो, इतना मुझे कन्फर्म है। ठीक है, इतने चैनल खोल के रखे हैं भाई, भंडार कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, बस अपना पढ़ के निकल लो, हो गया। भाई गरीब आदमी का भी भला चाहो, हाथ जोड़ के रो रहा हूं मैं। ठीक है क्या है, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब भाई ये देखो पूरा एनसीईआरटी में लिखा है, जिसको नोट्स बनाना हो बना सकता है। देखो पढ़ के सुना दो। मानव में सहगर्भता की अवधि लगभग 9.5 माह होती है। ठीक है, क्या होता है कि मानव में सहगर्भता की अवधि 9.5 माह होती है। बताओ जानते हो कि नहीं, जानते हो ना। 9 महीने तो कॉमनली सुन ही रखे होगे, तो उसमें और भी जोड़ दो, कुछ आगे भी हो जाती है। ठीक है, जिसे गर्भावधि कहते हैं, गर्भावधि या फिर जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे गर्भावधि, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है,
तो इसे क्या बोलते हैं? इसे गर्भावधि बोलते हैं, इसे गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, यह तो क्लियर है। बताओ आगे क्या लिखता है इसमें? सहगर्भता के अंत में, ठीक है, जब सहगर्भता, भाई देखो 9 महीने का हो गया, अब उसे बाहर जाने के लिए क्या करना हो? कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे तो नहीं 9 महीने अंदर लेटा रहा चुपचाप और फिर 10वें महीने 11वें महीने मतलब 2-4 साल अंदर लेटा ही रहेगा, नहीं ना। 9 महीने बाद उसे बाहर निकलना होता है। जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? अपरा प्लेसेंटा वगैरह में वो दबाव डालेगा। ठीक है, दबाव डालता है ना। प्रसव में क्या होता है? तो प्रसव में होता है गर्भाशय में, गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। प्रसव किसको बोलते हैं? प्रसव। तो गर्भाशय में जोरदार संकुचन के कारण, संकुचन होता है भाई, मतलब इरिटेट होता है अंदर कि भाई बाहर निकलो बाहर निकलो, चचवा इरिटेट हो जाता है। ठीक है, जोरदार संकुचनों के कारण, संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। ठीक है, और यही गर्भ के बाहर आने की क्रिया है ना, बछुआ जब बाहर निकल आएगा उसको, उसके आने की क्रिया को ही बोलते हैं प्रसव। ठीक है, गैस्ट्रेशन। बताओ इसके अंदर क्या होता है कि पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा एक प्रकार से हमें संकेत देते हैं। कौन संकेत देता है? तो वो संकेत देते हैं पूर्ण विकसित गर्भ प्लस अपरा, संकेत देते हैं। 9 महीने जब हो गया तो भाई वो सोचते, मतलब बताते हैं कि भाई देखो पीरियड हो गया है। कैसे बताओ, कैसे समझ जाते होंगे कोई? अब तुम्हें भूख कैसे लग जाती है? आपको सिग्नल मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। तो इसी तरह सिग्नल कौन देता है? ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई खाना वाना खत्म हो गया, जाके खाना खा ले। अब मेरे को सिग्नल मिल रहा है कि भाई आधे घंटे से बहुत बकबका लिया, पानी पी ले तू, है ना। लेकिन आपको लगता होगा भाई आसान है, दुनिया में सब कुछ आसान है। आसान कुछ नहीं होता है, मेहनत बहुत लगती है सब में। ठीक है, ऐसे पैर कांपने लगते हैं, किट 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 किट, है ना। तो क्या होता है भाई, देखो कि पूर्ण विकसित गर्भ बचवा संकेत देता है, और बचवा के साथ साथ प्लेसेंटा यानी कि अपरा भी संकेत देता है। संकेत में क्या देता है ये चीज याद रखना, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त। ठीक है, ऐसा एक संकेत होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये आपके पूरा एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 59 है ना, 59। ये क्योंकि 59, 69, 79 ऐसे करके बड़ा डिफिकल्ट वर्ड होता है भाई ये, है ना। अब बायोलॉजी वालों के लिए मैथ तो भैया और दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं रहता मैथ से, उसमें और दिक्कत होती है। ठीक है, तो 5-9 चुपचाप बोल दो भाई, 5-9 खत्म। ठीक है, तो क्या होता है ये गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त होता है। इसमें देख लो कि भाई प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से क्या होता है, संकेत मिलता है जो गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। क्या करता है? गर्भाशय के अंदर जो संकुचन होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है, उसको प्रेरित करता है, जिसे गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त कहते हैं। ठीक है, जब ये प्रेरित होने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब ये प्रेरित होता है तो इसके बाद ही, जब ऐसी क्रिया होती है तो तुरंत इसके बाद भाई हाइपोथैलेमस काम करने लगता है। ठीक है, इसके बाद ये संकेत जाता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इंटीरियर पिट्यूटरी दोनों को एक्टिवेट कर देती है। मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, लेकिन डायग्राम मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा भाई, लेकिन मैं बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है। ठीक है, एस्ट्रोजन गिरता है और एंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर ओआर, एंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी दो तरह के हार्मोन्स निकालती है। एक होती है ऑक्सीटोसिन और एक होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इसलिए निकालती, जब यहाँ से ये गति होती, कौन? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, तो इसके कारण से दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन से क्या होता है? मिल्क इजेक्शन होता है। क्या होता है? मिल्क इजेक्शन की क्रिया होने लगती है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन इसको बाहर निकलने में मदद भी करता है, मिल्क इजेक्शन। और इसके द्वारा, प्रोलैक्टिन के द्वारा क्या होता है भाई? प्रोलैक्टिन मतलब प्रोडक्शन, तो किसका प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, क्या होता है? मिल्क एजिक्शन होता है सर ऑक्सीटोसिन के द्वारा, और प्रोलैक्टिन के द्वारा क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो सर मिल्क बनने लगता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक चीज देख लेता हूं, है ना, प्रोलैक्टिन के श्रावण के लिए प्रायः एस्ट्रोजन युक्त गोलियां लेनी चाहिए। जो एस्ट्रोजन, अगर प्रोलैक्टिन को स्रावित करना है तो आपको एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन करना होगा, है ना। एस्ट्रोजन तो क्या होता है? गर्भाशय के बाद एस्ट्रोजन द्वारा जो मेडिसिन होती हैं, है ना, उनको डॉक्टर बोलता है कि भाई एस्ट्रोजन वाली मेडिसिन लो। जब एस्ट्रोजन स्रावित होता रहता है, केमिकल लोचा, सोच लो ह्यूमन के अंदर, नर के अंदर कितना कम केमिकल लोचा होता है और फीमेल के अंदर कितना ज्यादा केमिकल लोचा होता है। फिर क्या होता है? एस्ट्रोजन लोगे, प्रोलैक्टिन बनेगा, प्रोलैक्टिन बनेगा तो भाई दूध निकलेगा, दूध निकलेगा तो बाबू पिएगा। और अगर बाबू दूध को पिएगा, आप अपने माँ का दूध पिए हो, तब क्या होगा? आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता आई है। दूध में से क्या होता है? मिल्क के अंदर क्या होता है? मानव माता का जो दूध होता है, ठीक है, मानव माता का जो दूध होता है, उसको पीने से क्या होता है? उसमें क्या होता है? उसमें केसीन होता है। ठीक है, उसमें केसीन होता है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, केसीन और लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट एल्बुमिन होता है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में एक चीज लिख रखा है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, कोलेस्ट्रम, जब पहली बार देखो, जब माता का दूध सर्वप्रथम निकलता है पहली बार, ठीक है, तो हल्का वो पीले कलर का होता है, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, खीस बोलते हैं उसको, खीस। ठीक है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इससे क्या होता है? अगर वो मानव माता का दूध में केसीन और लैक्ट एल्बुमिन जैसा पाए होगा, अगर वो इसको पिएगा, पैकेट वाला नहीं, आज की जो है ना अंग्रेजी माताएं हैं ना, समझ रहे हो ना, जो ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो पैकेट वाला पिला देंगे, डब्बा वाला पिला देंगे। डब्बा वाले से इतना चीज नहीं मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है दूध पीने से। कौन सा? ये वाला। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बहुत ढेर सारे एंटीबॉडी होते हैं जो इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तो किसके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है मानव माता के दूध के द्वारा। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये गर्भ के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और अगर गर्भ प्रेरित ना हो भाई, 9 महीने 15 दिन हो गए, 9 महीने 20 दिन हो गए, तो डॉक्टर क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देता है। ऑक्सीटोसिन लगा देगा तो भाई केमिकल लोचा फिर होगा, तुरंत बाबू बाहर। ठीक है, ऐसा होता है। और ऑक्सीटोसिन जाएगा तो प्रोलैक्टिन भी बनेगा, दूध बनना भी शुरू हो जाएगा। नहीं बन रहा तो एस्ट्रोजन दे दो, एस्ट्रोजन की गोलियां दे दो, भाई बनने लगेगा। ठीक है, सोचो यार कितना केमिकल लोचा, कहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल गिराना है, कहाँ पर डाउन करना है, कहाँ पर एलएच काम करेगा, कहाँ पर एफएसएच काम करेगा, कहाँ पर एचसीजीएच काम करेगा, एलपीएल एचपीएल काम करेगा। भाई साहब, इतने हार्मोन्स जीवन में नहीं पढ़े जितने अब पढ़ रहे हो तुम लोग, बताओ, है ना। और ये कहीं बाहर के नहीं पढ़ रहे हो, कहीं दूर के हार्मोन्स नहीं पढ़ रहे हो कि बहुत दूर के हैं, तुमसे इनका वास्ता ही नहीं है। अगर तुमको मैं भैंस का हार्मोन्स पढ़ाता ना, ऐसे भैंस का मादा जनन तंत्र पढ़ाता ना, तुम लोग कतई में पढ़ते, भाग जाते, बोलते अबे हट पागल, इसको मेरे को क्यों पढ़ा रहा है, मैं तुमको इसको पढ़ा रहा हूँ, इसमें तुम्हें याद नहीं हो रहा है। और मुझे पता है जो लड़के देख रहे हैं ना, उनको याद हो गया होगा सारी चीजें, है ना। लड़कियां सोच रही होगी इतना ज्यादा मेरे अंदर होता है, ऐसा केमिकल लोचा मेरे अंदर होता है, तो भाई ऐसा ही होता है। मैं नहीं बोल रहा, आपकी बुक बोल रही है, देखो एनसीईआरटी बोल रही है, और कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं कि स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई बदलाव आते हैं। ठीक है, क्या होता है, मिटा दूं इसको मैं, चलिए इसमें जो लिखना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, क्या होता है, अगर आप लोग ऐसे ही लिख लें तो लिख लीजिए भाई, है ना, कि स्त्री की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, बताइए मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, उसमें सहगर्भता के दौरान कई ढेर सारे बदलाव आते हैं। प्रोलैक्टिन वगैरह समझ गए कि नहीं, बताओ, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, बताओ, अगर बबुआ बाहर नहीं आ रहा है तो डॉक्टर कौन सी दवा लगा देगा, कौन सा इंजेक्शन लगा देगा? आपने बोला भैया वो प्रोलैक्टिन, मार देगा, तुरंत लगा देगा। ठीक है, तो स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, क्या होता है भाई, लैक्टेशन क्या होता है? दुग्ध श्रावण, दुग्ध श्रावण। ठीक है, स्त्री में सहगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में, अरे यार लिखो भाई तुम इसको, मैं बोले दे रहा हूं, स्तन ग्रंथियों में कई ढेर सारे बदलाव आते हैं और सहगर्भता के अंत तक इन्हीं स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण यानी कि लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, यह मां को अपने नवजात शिशु से आहार पूर्ति कराने में मदद करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये शिशु को आहार पूर्ति कराने में मदद, आहार पूर्ति मतलब भोजन कराने में मदद करती है। ठीक है, फिर है दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य कहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रथम स्तन्य, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खीस। ठीक है, खीस कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं। ठीक है, इसी कोलेस्ट्रम में क्या होते हैं, कई प्रकार के एंटीबॉडी, अभी बताया था ना मैंने, एंटीबॉडी समाहित होते हैं जो क्या करते हैं, जो शिशु को प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की बुद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देता है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब से यही बोलेगा कि भाई जो बचवा आपका पैदा हो रहा है ना, उसको माँ का दूध पिलाना, डब्बे वाले दूध पे भरोसा मत करना। लेकिन आज की वही पढ़ी लिखी माताएं, डब्बे वाले पर ज़्यादा भरोसा, डब्बा वाला पिला दो। ठीक है, अभी छोटा बचवा भोंदू का भोंदू पैदा हो जाए, फिर उसको लेकर टहलना, फिर डॉक्टर के पास मेरा बच्चा भोंदू हो गया, फिर डॉक्टर बोलेंगे इसको बादाम खिलाओ, अंडा खिलाओ, मछली खिलाओ, मतलब क्या क्या चल रहा है भाई। ठीक है, जब तक वो पेट के अंदर था तब तक तुमने उसे कुछ न्यूट्रिशन दिया नहीं उस माँ को। क्योंकि देखो एक चीज़ समझ लेना कि यदि बच्चा पेट के अंदर है तो समझ लेना उसका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं माँ के दिमाग से कनेक्ट होता है। तो यदि माँ अच्छा खाना खाएगी, अच्छे से बातचीत करेगी, उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसका नेचर अच्छा होगा, ठीक है, वो सही चीज़ें देखेगी, सही चीज़ें सुनेगी, सही चीज़ें ऑब्जर्व करेगी, तो वही चीज़ों का असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना। और कहीं ना कहीं ये बताया जाता है, मैंने सुन रखा है, ये सत्य है कि नहीं सत्य आप लोग बताइएगा, कि बोलते हैं यदि आपको बच्चे को कुछ बनाना है, आपको डॉक्टर बनाना है, तो जब वो बच्चा पेट में है तब आपकी माँ को डॉक्टर जैसी एक्टिविटीज़ करना होगा। ठीक है, यदि आपको बच्चे क्रिकेटर बनाना है तो आपकी माँ क्रिकेट देखें, है ना, बैट बॉल खेलें, जो पेट के अंदर रहता है, तो आप वो ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, तो ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, एक बार ऐसे किसी का बच्चा था, वो पेट के अंदर ही महाभारत तो भगवत गीता जो रामायण वगैरह ऐसा कुछ सुन लिया था, जब बड़ा हुआ था वो सुनाया सबको, ऐसे कुछ हुआ था क्या, है ना, ऐसे कुछ हुआ था एक बार, ऐसे ही कुछ घटना सुनने को मिली थी। ठीक है, तो ऐसा ही सीन होता है कि भाई अगर बच्चा पेट के अंदर है तो सही चीज़ें अगर यदि आप करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, काजू बादाम छोहारा तब आपको खाना चाहिए जब आपके पेट में बच्चा है। इससे क्या होगा, वो बचवा जो होगा वो आइंस्टीन जैसे पैदा होगा, भोंदू नहीं होगा, है ना। नहीं खा रहे हो यहाँ वहाँ पिज्जा, आज की वही अंग्रेजी माताएं क्या करती, ज़्यादा पढ़ी लिखी, बचवा पेट के अंदर है लेकिन खा रही पिज्जा, हाँ हाँ हाँ, बाहर निकल गई तो मोमोज टोर रही हैं। ठीक है, इतना तेल मसाला इतना भुना भुना कि बचवा परेशान हो गया कि अबे मम्मी का खा के मेरे को दे रही है तू। तो इसलिए तो जैसे ही आप भोजन करेंगे तो अच्छा भोजन होना चाहिए, सारी चीज़ें मेंटल होनी चाहिए, मतलब एक डिसाइडेड होनी चाहिए।
तब मैंने सुना है कि इसका फ़र्क बच्चों में पड़ता है। तो आप लोग अपने बच्चों पर ज़रूर इसको प्रयास कीजिएगा। यदि आपको बच्चे को कुछ बनाना है तो आपको माँ की एक्टिविटीज़ वैसे करनी होंगी, ठीक है? तब जाकर कहते हैं बच्चा भी आगे चल के वही एक्टिविटीज़ करने लगता है। तो डॉक्टर सलाह यही देते हैं कि भाई जब बचवा बाहर निकल आए तब भी उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तब भी उसको सही तरीके से ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखने का मतलब बचवा बाहर निकला, डिब्बे वाला दूध ना पिलाओ, सेरेलैक वगैरह ज़्यादा चीज़ें मत खिलाओ, और भी जो चीज़ें आती हैं, है ना, दलिया फलिया दाल वाल ये सब मतलब दूध पिलाओ भाई कोलेस्ट्रॉल वाला, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे। और मैं तो अपने बच्चे का रख ही लूँ क्योंकि मुझे छोटे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं सच में मैं छोटे बच्चे से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, मैं पूरा दिन उनके साथ खेलता रहूँ, पूरा दिन मस्त रहूँ उनके साथ। मेरे कोई छोटा बच्चा दे दे मेरे को खुशी मिल जाती है। मैं छोटे बच्चों को बहुत खिलाता हूँ, बहुत प्यार से रखता हूँ, है ना। या मज़ा आ जाता है उनके साथ तो, ठीक है? तो ये सुनो सुनो सुनो, बताया नहीं आपसे, एक चीज़ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिटा दूँ तब बताता हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तो तुम ब्लास्ट ही हो जाओगे। आज से मैं नहीं पढ़ाने वाला, ये बताने वाला हूँ कि आज से मैं जीवन में तुम लोग को कभी नहीं पढ़ाऊंगा। फिर मैं करूँगा क्या? तुम लोग सोचो मैं करूँगा क्या? तो भाई साहब अब मैं बिल्कुल ढोल बाजा में वो ले लूँगा, बिल्कुल वहाँ पे डांस करूँगा ऐसे ठीक है, ऐसे करूँगा। मैं ऐसा वैसे कुछ भी नहीं करने वाला भाई। फिर क्या करने वाला हूँ? तो यार तुम लोग को बता दूं, तुम्हारा चैप्टर समाप्त हो गया, मानव जनन। ठीक है भाई, मैं भाई क्या हुआ? एक क्वेश्चन, निषेचन कहाँ संपन्न होता है? बस एक क्वेश्चन, निषेचन कहाँ संपन्न होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि भाई निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर संपन्न होता है। मेरे को ऐसा लगता है निषेचन जो होता है वो अंडाशय में संपन्न होता है। अंडाशय में नहीं बे, अभी फिर कहाँ, वृषण में, टेस्टिस के अंदर संपन्न होता है। हाँ सही बोला। तो ये जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज का ये जो आपकी क्लास थी फाइनली खत्म हो गई है। मुझे उम्मीद है ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस क्लास को पढ़ करके आपको बहुत मजा आया होगा, भाई साहब आनंद आया होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए यहीं तक। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे भाई, है ना, इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेंगे। फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि समझ आई हो और मैंने कुछ मजाक कर दिया हो जो आपको दिल से बुरा लग गया हो तो भाई हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप लोग मेरे बड़े भाई बन के, छोटे बड़े भाई बड़े बहन बन के माफ़ कर देना मेरे को, ठीक है? मैं मजाक इसलिए करता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। किसी को दिल से बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।